उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर को सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी घोषित कर बजट पेश किए जाने के बाद जनपद में आए पैसों के बंदरबाट होने की जहां आरोप लगने की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर ही शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के आरोप भी लगते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के शहर में इस समय गली मोहल्ले तो क्या, सहारनपुर का केंद्र कहे जाने वाले घंटाघर के चारों तरफ भी जहां सीवर लाइन डालने के गड्ढे खुदे हुए हैं, तो वहीं सहारनपुर की लाइफ लाइन कहा जाने वाला कोट रोड का पुल भी इस समय निर्माण कार्य होने के चलते बंद किया हुआ है, जिसके चलते आज आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए पहले से ही कोई रणनीति तैयार ही नहीं की गई थी और जिसके परिणाम स्वरूप आज शहर के चारों तरफ जाम की स्थिति पैदा हो रखी है। आखिर स्मार्ट सिटी के तहत इन कंपनियों द्वारा ऐसी क्या रणनीति बनाई गई थी कि शहर में जाम की स्थिति ही पैदा हो गई। इसी के चलते आज भाजपा के कई पार्षद अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उनका कहना था कि स्मार्ट सिटी का काम केवल कंप्यूटर पर ही चल रहा है और पैसों की बंदरबाट हो रही है, जिसको वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शहर को स्मार्ट बनाने के लिए जिन कंपनियों का चयन किया गया है, वह कंपनियां आज जो अपनी मनमानी कर रही हैं, यहाँ तक कि यह जो कंपनियां योजना बना रही हैं उसकी जानकारी न तो किसी पार्षद को दे रही हैं और यहाँ तक कि किसी मेयर साहब को भी अंधेरे में इन कंपनियों द्वारा रखा गया है। ऐसे में जनता का जो टैक्स के रूप दिया गया पैसा बेकार जा रहा है। योगी और मोदी की सरकार जनता के विकास के लिए जहां पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो वहीं इस पैसे का बंदरबाट बिल्कुल उनके द्वारा नहीं करने दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा आया है उसे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में ही कंपनियों को लगाना ही पड़ेगा। हमारे संवाददाता से बात करते हुए वार्ड नंबर 24 के पार्षद पुनीत चौहान ने कहा कि इस बात को लेकर रोष प्रदर्शित करने में हमें यहाँ नगर निगम में आए हैं, जिसके लिए हमने नगर आयुक्त को ज्ञापन भी दे दिया है, लेकिन उनकी तरफ से भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अगर एक सप्ताह के अंदर धरातल पर कोई कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो हमारे साथ जनपद का व्यापारी वर्ग भी नगर निगम में आएगा और अपनी दुकानों को ताले लगाकर इनको सौंपने का कार्य करेगा। संवाददाता सुशील कुमार कपिल की रिपोर्ट। मेरा नाम पुनीत चौहान है, वार्ड नंबर 24 से मैं पार्षद हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के हम सब पार्षद मिलकर यहाँ पर नगर निगम की में जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रदर्शित करने के लिए यहाँ आए हैं, जो उनकी कार्यशैली है। मैं जैसे ही आपको विदित ही है कि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है स्मार्ट सिटी के कार्य। उसमें जिस कंपनी का यहाँ पर चयन किया गया है, ये कंपनी के अधिकारी हमें लगता है कि ऊपर बैठ के सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर ही शहर को स्मार्ट बनाने का कार्य कर रहे हैं। जो भी ये योजना बना रहे हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, उसमें किसी भी कार्य की जानकारी ना तो किसी पार्षद को दी जा रही है, यहाँ तक कि माननीय महापौर को भी अंधेरे में रखने का कार्य कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि इनके सामने अभी पिछली बोर्ड की बैठक में हमने एक प्रस्ताव डाला कि उसमें हमने कहा था कि भी जैसे कचहरी का पुल बंद है और 3 माह के लिए बंद है, तो स्मार्ट तरीका तो यही रहेगा कि उस पुल के चालू होने से पहले उसके आसपास जहां पर सड़क की खुदाई की गई है, सीवर लाइन डाली गई है और जहां सीवर लाइन डलनी है वो उस पुल के चालू होने से पहले कर दिया जाए। लेकिन उसके 3 सप्ताह इस बात को कहे हुए पूरे हो गए, उसके बाद भी आज तक इनके कान पे जू नहीं रहेंगी और किसी तरह का ये जवाब हमें देने की स्थिति में नहीं है। कहीं पर भी जहाँ पर भी ये सीवर लाइन डालने की आवश्यकता है वहाँ पर ये मना कर रहे हैं और जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर डाले जा रहे हैं। जब इनके पास कोई कार्य योजना है ही नहीं, तो इनको ये पता होना चाहिए कि जो पैसा है पैसा जनता का, जनता ने टैक्स के रूप में सरकार को दिया और योगी जी मोदी जी की सरकार जनता के विकास के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है और इनको इस पैसे की बंदरबाट नहीं करने दी जाएगी, किसी तरह का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। अगर स्मार्ट सिटी के लिए पैसा है तो इन्हें स्मार्ट कार्यों में लगाना होगा, ना कि इन कामों में देरी करके जनता को बेवकूफ़ बनाना। आज इनको हम ये चेताने के लिए आए हैं कि अगर इन्होंने जल्दी इस कार्य को शुरू नहीं किया तो 1 सप्ताह के भीतर अब की बार हम प्रतिनिधियों के साथ व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर आएगा और अपनी दुकानों के ताले हम इनको सौंपने का कार्य करेंगे। आज आपने नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है, क्या आपको आश्वासन मिला है? उनकी तरफ से हमें कोई बहुत संतुष्टिजनक आश्वासन नहीं मिला। उनको हम पहले भी इस बारे में कई बार कह चुके हैं, हमें तो धरातल पे कार्य चाहिए। जब कार्य आरंभ हो जाएगा तो उनका भी धन्यवाद है।
सहारनपुर सिटी में बोर्ड लगा दीजिए सहारनपुर नंबर 1, और तो वो क्या सिर्फ दिखावे के लिए क्या है मामला? मेरा मानना यह है कि जब तक ये बोर्ड तब तक कारगर नहीं है जब तक सड़क पर कार्य नहीं होता। जब ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा तो वाकई आज हमारे दिलों में भी हमारी इच्छा भी है कि हमारा सहारनपुर नंबर 1 हो, और होगा भी।